नमस्कार दोस्तों चलिए आज हम गौतम बुद्ध जी की एक प्रेरणादायक कहानी सुनते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले मगध राज्य में एक अत्यंत धनवान व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी। एक दिन में बैठकर हिसाब करने लगा। गिनती के बाद उसने पाया कि जितना धन उसके पास है वह उसके बच्चों के जीवन यापन के लिए पर्याप्त है। लेकिन तभी उसके मन में विचार आया कि मेरे बच्चों के बच्चों का क्या होगा और फिर उनके आगे की पीढ़ियों का क्या होगा। यदि मेरे बाद ये धन खत्म हो गया तो उनकी जिंदगी तो बहुत कठिन हो जाएगी। ऐसा सोचकर वह परेशान रहने लगा। चिंता के कारण उसका चैन और नींद दोनों उड़ गई थी। उसी समय भगवान तथागत गौतम बुद्ध उस राज्य में प्रवास कर रहे थे। किसी ने उस सेठ को सलाह दी कि आप गौतम बुद्ध जी की शरण में जाइए, वे अवश्य आपकी चिंता का समाधान बताएंगे। वो सेठ बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैं चाहता हूँ मेरे पास इतना धन हो कि मेरी आने वाली कई पीढ़ियां उसका उपयोग करें और फिर भी धन समाप्त ना हो। यह सुनकर भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ऐसा हो सकता है, लेकिन उससे पहले तुम मेरा एक कार्य करो। शहर के बाहर जो झोपड़ी है वहाँ रहने वाले परिवार को एक दिन का भोजन देकर आओ। वो व्यापारी बहुत खुश हुआ और तत्काल अनाज व भोजन सामग्री से भरी एक थैली लेकर उस झोपड़ी में पहुंच गया। झोपड़ी के भीतर उसने देखा कि एक वृद्ध माँ ध्यान में लीन बैठी थी और उनकी बहू रसोई में खाना पका रही थी। उस व्यापारी ने बहू के हाथ में थैली पकड़ाते हुए कहा, मैं इस नगर का सेठ हूँ, तुम्हारे परिवार के लिए एक दिन का भोजन लेकर आया हूँ। यह सुनकर उस बहू ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, सेठ जी क्षमा कीजिए, परंतु हमारे पास आज के भोजन की व्यवस्था पहले से है। तो उस सेठ ने कहा, तो यह कल के भोजन का प्रबंध कर लीजिए और कल के लिए इसको रख लीजिए। उस स्त्री ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि हम कल के लिए भी भोजन संचित नहीं रखते। प्रतिदिन जो आवश्यकता होती है हम उसी दिन उसकी व्यवस्था करते हैं। यह सुनकर वो सेठ चौंक गया। उसने सोचा, यह लोग कल के लिए भी कुछ नहीं रखते और मैं हूँ कि मैं अपनी अगली से अगली पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा करने की चिंता में घुला जा रहा हूँ। उसी क्षण सेठ समझ गए कि गौतम बुद्ध ने मुझे यहाँ क्यों भेजा था। अगली सुबह वो व्यापारी फिर बुद्ध के पास पहुँचा और बोला, भगवान, मैं समझ गया कि चिंता का कोई अंत नहीं है, लेकिन कृपा कर विस्तार से बताइए कि चिंता क्या है और यह कैसे उत्पन्न होती है, इसका समाधान क्या है। बुद्ध ने उत्तर दिया, कल की चिंता करने से कल बदले या ना बदले, पर आज का सुख अवश्य चला जाता है। चिंता एक मानसिक रोग है जो जीवन की सारी प्रसन्नता छीन लेता है। वास्तव में चिंता का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, यह केवल एक विचार है और भविष्य का भय है। इन बातों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, उन्हें बार बार सोचने रहना ही एक चिंता है। उस व्यापारी ने पूछा, तो क्या हमें किसी बात या घटना के बारे में नहीं सोचना चाहिए? तो बुद्ध मुस्कुराए और बोले, समस्या आए तो उसका समाधान सोचना बुद्धि का धर्म है, लेकिन उसी समस्या को बार बार अपने मन में दोहराना मानसिक बीमारी है और यही चिंता है। जो बात घट ही नहीं रही उसके बारे में निरंतर सोचना यही चिंता है। सोचने से भविष्य नहीं बदलता, परंतु वर्तमान का सुख नष्ट हो जाता है। याद रखो, चिंता में बिताया 1 घंटा पूरे दिन की मेहनत से भी अधिक थका देता है। फिर बुद्ध ने कहा, भूतकाल का नाम है पश्चाताप, भविष्य का नाम है संघर्ष, लेकिन जीवन केवल वर्तमान में है। यही क्षण जीवन है। हम या तो अतीत की यादों में खोए रहते हैं या भविष्य की योजनाओं में। इसी में हमारा जीवन निकल जाता है। याद रखो दोस्तों, ना अतीत बदला जा सकता है, ना भविष्य देखा जा सकता है, केवल वर्तमान ही हमारे हाथ में है। फिर उस व्यापारी ने कहा, भगवान, लेकिन चिंता तो बार बार आ ही जाती है, परिवार की चिंता मैं कैसे ना करूं? तो बुद्ध बोले, चिंता आना स्वाभाविक है, पर उसे मनन और चिंतन में बदलना हमारा कर्तव्य है। जरा सोचो, तुम्हारे आने से पहले भी ये संसार चल रहा था, तुम्हारे जाने के बाद भी चलता रहेगा। तुम्हारे हाथ में केवल यही समय है जो अभी है। यही वर्तमान ही तुम्हारा जीवन होना चाहिए। यह क्षण ही तुम्हारा जीवन है। अगर इसे चिंता में खो दोगे तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। दोस्तों, बुद्ध ने कहा, चिंता और दुख ऐसे हैं जैसे कि अंधेरी सुरंग। भीतर घोर अंधेरा है और लगता है कि कोई रास्ता नहीं है,
लेकिन जो धैर्य रखकर आगे बढ़ता है वह अतः प्रकाश तक पहुंच ही जाता है। उसी तरह जीवन में चिंता और निराशा के क्षण आते हैं, पर यदि हम चलते रहें, प्रयास करते रहें तो सफलता और आनंद अवश्य मिलता है। बुद्ध ने चिंता को मुक्त करने के लिए कुछ उपाय बताए, जैसे कि जीवन को अधिक गंभीर मत बनाइए। हर समय अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, यह सोचने की आदत कभी छोड़ ना डालें। छोटी छोटी बातों पर चिंता करना बंद करें, जैसे कि ट्रैफिक, ठंडा खाना, छोटे नुकसान जैसी बातों को जीवन के अहम दिनों में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इस बात की चिंता नहीं करना चाहिए। स्मरण रखें कि जीवन हमारा बहुत छोटा है, मृत्यु कभी भी आ सकती है, इसलिए व्यर्थ की चिंताओं में अपना समय मत गवाइए। दोस्तों, सभी को क्षमा करना सीखें, कोई भी पूर्ण नहीं है। दूसरों की अच्छाई देखने का अभ्यास करें और निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करें। बिना स्वार्थ की सेवा से मिलने वाली शांति और आनंद हमारी चिंता को मिटा देते हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने कहा, चिंता इंसान को उसकी चिता तक पहुंचा देती है, जबकि चिंतन उसके मन को कुंदन बना देता है। इसलिए वर्तमान क्षण में जियो, मुस्कुराओ और दूसरों को भी सुख दो, यही जीवन का सार है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। इसलिए चिंता छोड़कर वर्तमान में जीना ही सच्चा जीवन है। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और कभी भी किसी चीज की चिंता मत कीजिए। नमो बुद्धाय।